हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समान अनुपात में होती है। तो संख्याओं 3x माइनस का 2 और 5x प्लस का 4 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। तो कितना है कि जब x को इन सभी संख्या में जोड़ा जाता है तो ये समान अनुपातिक हो जाते हैं। तो पहले में कितना जोड़ा है, 9 में x जोड़ा जा रहा है और बटे में हो जा रहा है कितना, 15 में फिर x जोड़ा जा रहा है और ये समान अनुपातिक हो जाते हैं। 21 प्लस का x और बटे में 31 प्लस का x। ठीक है, तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 प्लस का x इंटू का 31 प्लस का x बराबर में ये हो जाएगा 15 प्लस का x और ये 21 प्लस का x। तो यहाँ से 9, तो 9 एकम 9, 9 3 27 में 279 प्लस का ये हो जाएगा 9x प्लस का ये हो जाएगा 31x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा, ये 15 और 21 के गुना, तो ये हो जाएगा 15 के 5 हासिल, एक 15 29 और एक 31 इनके 315 प्लस का 15x प्लस का ये हो जाएगा 21x और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा 279 प्लस का 31 और 9 40x बराबर में हो जाएगा 315 प्लस का 15 और 21 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36x। ठीक है, तो इस प्लस का 279 को लेकर जाएंगे इधर और इस प्लस 36x को इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे 40x माइनस का 36x, तो ये हो जाएगा 4x बराबर में ये 315 में से 279 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा 6 और ये कितना हुआ 10, तो 10 में से 7 जाएगा 3। तो यहाँ से x का जो मान हो जाएगा वो हमारा 9 हो जाएगा। तो पूछा है क्या, पूछा है कि 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2 और 5x प्लस 4 के बीच मध्य अनुपाती। तो x का मान कितना ज्ञात किए हैं 9, तो 9 के 27 माइनस का 2 यानी कि हो जाएगा 25 और ये 9 5 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। यहाँ से मध्य अनुपाती पूछा है तो मध्य अनुपाती यहाँ से हमारा जाएगा अंडर रूट का ए बी यानी कि 25 इंटू का 49 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल 5 और 7 49 का वर्गमूल 7, 7 5 35 जो है इनका मध्य अनुपाती हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश स्तंभ जो समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर है से देखा गया कि इसकी तरफ आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है। तो अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, यहाँ से दिया कि एक ठो प्रकाश स्तंभ है, तो मान लेते हैं कि ए भी हमारा एक ठो प्रकाश स्तंभ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई दिया है 120√3 मीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ से आगे दिया है कि एक जहाज आ रहा है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लीजिए वो जहाज जो है वो यहाँ पर है सी पॉइंट पर। ठीक है, इसका जो पहले इसका अवनमन कोण है, इसका पहले है 30 डिग्री का, उसके बाद फिर इसका बदल जाता है अवनमन कोण और ये बदल कर हो जा रहा है कितना, ये हो जा रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो मान लीजिए डी पॉइंट तक आ गया है। तो पूछा है कि यहाँ से जो यहाँ तक दूरी तय कर रहा है यही दूरी इसका कितना होगा। तो साथ ही हम जानते हैं कि 30 का जो सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे वाला कितना होता है, ये होता है √3 होता है। और फिर साथ ही हम जानते हैं कि 60 के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है √3 और नीचे वाला कितना होता है, ये होता है 1। तो यहाँ से √3 का गुना हुआ यहाँ से 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 से गुना। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 3, जबकि यहाँ से √3 का मान कितना दिया है, ये दिया है √3 बराबर में दिया है प्रश्न में 120√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 1 का मान है यहाँ से 120, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, ये 12 36 यानी कि 360 हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा कि ये वाला जो दूरी है वो कितनी है,
ये टोटल कितना 3, जबकि यहाँ पर ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 40, यानी कि 240 मीटर जो है वो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घनाकार टैंक के 3 आसन सतहों के क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर और 16 वर्ग मीटर है, तो उस टैंक की क्षमता लीटर में कितनी होगी। तो ये घनाकार टैंक है, इसका जो आयतन होता है वो होता है अंडर रूट का, जिसका सतह का क्षेत्रफल होता है उनके गुणनफल का बराबर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टैंक की क्षमता या आयतन हो जाएगा अंडर रूट का इनके सतहों के क्षेत्रफलों का गुणनफल। तो कितना है, पहला यहाँ से कि 3, दूसरा यहाँ से 12 और तीसरा यहाँ से कितना है, यह है 16। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 3 गुने 3 गुने 4, इसको 12 को लिख सकते हैं, और ये 16 को 16 ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा जाएगा 3 और 3 2 ठो है, तो 1 ठो 3 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24, इनकी क्षमता आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीटर क्यूब में। तो साथ ही हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर में होता है 1000 लीटर। तो लीटर में कितना हो जाएगा क्षमता, लीटर में हो जाएगा 24 इंटू का 1000, यानी कि 24,000 जो है वो इस टैंक की क्षमता है लीटर में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज डी ई एफ एक दूसरे के समरूप हैं, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बी सी बराबर में 30 सेंटीमीटर, तब ई एफ की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, जिसमें कि यहाँ से दिया है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो है 9। तो साथ ही हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो उनके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी और बॉटम में हो जाएगा एरिया त्रिभुज डी ई एफ, बराबर में हो जाएगा ये ए बी का स्क्वायर बॉटम में डी ई का स्क्वायर, बराबर को हो जाएगा ये बी सी का स्क्वायर बटे में ई एफ का स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर और बटे में डी एफ का स्क्वायर है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 9, और ये कितना दिया त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसका दिया यहाँ से कि यह है 12 वर्ग मीटर। ठीक है, कि 12 हो जाएगा, बराबर में यहाँ से दिया है बी सी दिया है। ठीक है, बी सी बराबर में 3, यानी कि ये वाला भुजा उठा जाए तो यहाँ से बी सी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल आउट, यानी कि ई एफ स्क्वायर बराबर में 12 आ जाएगा। तो ई एफ कितना हो जाएगा, ई एफ हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 12। तो अंडर रूट 12 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 2√3 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहीं भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी एक ट्रेन 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से आ रही है। एक दूसरे ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, वो भी मीटर में। ठीक है, तो ऐसे जो इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है, और इनका जो लंबाई जो है ये इनका दूरी हो जाएगा, इनकी दोनों लंबाई एक दूसरे को पार करेगी, तो टोटल दूरी हो जाएगा इन दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग हो जाएगा। तो ऐसा कितना है, पहली ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, इनकी V1 जो है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और V2 कितना है, V2 यहाँ से दिया है। तो दूसरी ट्रेन जो है वो 37 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में, इनके 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ये 7 8 3 11 के 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन ये पूछा लंबाई मीटर में, तो इसको बदलना होगा हमको मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको गुना करना होगा हमको 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 13 9 17 से,
ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 13 पाँच 65/2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसकी रिलेटिव स्पीड। पहली ट्रेन की जो लंबाई वो है 287 मीटर, ठीक है, यानी कि इसका लंबाई जो है वो है 287 मीटर दिया है। तो इसका दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा ये 65/2 इसका चाल, और चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, इनके 287 प्लस का x, और बट्टे में टाइम कितना लग रहा है इसको दूसरी ट्रेन को पार करने में, इसको लग रहा है 18 सेकेंड का समय, इनकी बट्टे का हो जाएगा 18, 2 9 18, और ये 9 गुना में इधर हो जाएगा, यहाँ से रहेगा 9 5 45, 4 9 6 54, और 4 कितना हो जाएगा 58 की 585 बराबर में 287 प्लस का x। यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर मारेंगे तो यहाँ से हमारा x का मान, यानी कि x का मान यहाँ से हमारा जाएगा ये 585 में से 287 जाएगा, तो ये 15 में से 7 जाएगा 8, और ये 7 यानी कि 17 में से 8 जाएगा 9, और ये 4 में से 2 जाएगा 2, 298 मीटर जो है वो दूसरी ट्रेन की लंबाई है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ से कोई पाई चार्ट है जिसमें कि एक कंपनी में 5 विभागों A B C D और E है, ठीक है, और काम कर रहे कर्मचारियों का वितरण यहाँ से दिया है, और कर्मचारी की कुल संख्या जो है वो यहाँ से 3000 दिया है, जबकि यहाँ से डिग्री में कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि E का 93, A का 64.2, यानी कि टोटल अगर देखते हैं यहाँ से तो ये हमारा कितना ये 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ब्रिज जो होता है वो अपने आप में 360 डिग्री होता है। यहाँ से दिया है कि 360 डिग्री का जो मान वो दिया है 3000 दिया है, ठीक है। यहाँ से 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 और बटे में 360। यहाँ से एक जो से एक कैंसिल आउट, और ये 12 तिया 36, ठीक है, और ये 4 तिया 12, और ये 25 चौके 100, यानी कि 1 डिग्री का मान यहाँ से आ जाएगा 25/3 आ जाएगा। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, ये देखते हैं। तो 85 नंबर यहाँ से है, 85 में पूछा है कि विभाग ए और सी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या। तो ए में कितने हैं, ए में यहाँ से जो कर्मचारी कुल संख्या है वो यहाँ से 64.2 डिग्री है, और सी में कितना है, सी में यहाँ से है 72 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों की जो टोटल संख्या है यानी कि कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6, 7 और 6 136.2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और विभाग बी और डी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है, तो बी और डी में, तो बी में कितना है, बी में यहाँ से डिग्री में 73.8 डिग्री, और डी में कितना है, डी में यहाँ से है 57 डिग्री। तो इसका जो करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा ये पॉइंट का 8, और ये 7 और 3 10, 7 5 12 और 1 13 की 130.8 डिग्री है। तो बोला यहाँ से प्रश्न में कि ए और सी में कर्मचारी कुल संख्या जो है वो बी और डी में काम करने कुल कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। तो कितना अधिक हो जाएगा, यहाँ से अधिक हो जाएगा, ये कितना है 2 है और ये 8 है, तो 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पॉइंट में 4, और यहाँ पर कितना बचा 5, यानी कि हो जाएगा 5.4 डिग्री में ये अधिक है। तो डिग्री में अधिक है लेकिन संख्या पूछा है, तो 1 डिग्री का हमारा कितना ज्ञात किया है 25/3। तो ये संख्या में जो वृद्धि है यानी कि अधिक है संख्या में, वो हमारा आ जाएगा 5.4 को 54/10 इंटू का 25/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 18 तिया 54, और ये 5 25, 5 दूनी 10, और ये 9 दूनी 18, और 9 5 45, इनकी संख्या में जो वृद्धि है वो है 45 कर्मचारी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 86 में यहाँ से बोला कि विभाग डी में कर्मचारी की कुल संख्या कितनी है, तो डी का कितना है डिग्री में, ये है 57 डिग्री। तो 57 डिग्री को गुना कर देंगे हम लोग कितना से, ये 25/3 से, क्योंकि 1 डिग्री का मान ज्ञात किए हैं 25/3, तो ये हो जाएगा 57 इंटू का 25/3, तो ये 19 तिया 57, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 19 5 95 के 5 हासिल 9, 19 दूनी 38, और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 47, यानी कि 475 जो है वो डी में कर्मचारियों की कुल संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा सही
उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।